अब देखिए यहाँ पर हमारे पास प्रश्न है कि 512 बटे में 729 को घन रूप में लिखे। ठीक है, अब ये चीज कैसे होता है, तो देखिए सिंपल क्या करेंगे कि 512 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, बचेगा 1, तो यहाँ 11 हो जाएगा। ठीक है, लिखते नहीं है, बस मान लेते हैं कि 11 है। ठीक है, 2 पचे 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका 11 था, हमारा 10 है, मतलब 1 बचेगा, तो 2 छके 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक नम 2, 2 दूना 4 और 2 अठे 16 हो जाएगा। फिर इस तरीके 2 छके 12 और 2 चौका 8, फिर 2 से काट लेंगे तो 2 तिया 6 और 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो 16 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 से 1 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से 729 का भी कर लीजिए, 729 का तो लास्ट में है यहाँ पर आपका 9, 3 चौक 12 3 3 से कट जाएगा ये वाला। ठीक है, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 तरीका 9, फिर 3 से 3 8 24 और 3 का नम 3, फिर 3 से 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से करेंगे तो 3 9 27, फिर 3 से 3 तरीका 9, फिर 3 से 3 का नम 3। ठीक, अब इसमें कह रहा है घन रूप में लिखे। ठीक है, जब वर्ग रूप का आएगा तो 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, घन रूप का आएगा तो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो ये 3 एक बार हो गया, ये 2 बार हो गया और ये 3 बार हो गया, यहाँ पर 1 बार और ये 2 बार। ठीक है, बस सिंपल। अब देखिए इसका घन रूप बताना है ना, तो यहाँ पर 2 2 कितने बार है, 2 2 3 3 का, ये जो 2 है 3 3 का जोड़ा बनाए हैं, जो कि कितना बार है, 1 बार 2 बार 3 बार है। तो 1 बार हमने 2 लिख दिया, 2 बार हमने 2 लिख दिया और 3 बार हमने 2 लिख दिया। ठीक है, इसके लिए 1 बार 2, इसके लिए 1 बार और इसके लिए 1 बार। ठीक है, अब हमें घन रूप में बताना है तो इस तरीके से ये 3 लगा देंगे। ठीक, अब यही चीज इसमें भी, तो 3 3 का, इसके लिए 1 बार हमने 3 लिख दिया, इसके लिए भी 1 बार हमने 3 लिख दिया और इस पर हमने 3 बैठा दिया। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8, ये हो जाएगा 8 और ये 3 तरीका 9, ये हो जाएगा 9 के घात में 3 और ये भी घात में 3। ठीक है, अब इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8 बटे में 9 और सबके घात में 3, और ये हमारा होता है घन रूप। ठीक है, इजीली समझ में आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।